और अपना दुख सबको मत बताया। महिलाओं से विनम्र निवेदन है, अपना दुख सबसे मत कहना। अपने दुख को केवल कभी चांस मिल जाए गुरु को सुना देना, अपने पति को सुना देना। तादाद से ज्यादा दुख हो जाए तो फिर गुरु के पास दर्शन करने जाना, दुख हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जिंदगी दुख भोगने के लिए नहीं है, ये जिंदगी सुख से जीने के लिए मिली है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब। आइए बैठिए। मुहि सुनि सुनियावत हासी, मुहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में नीन पियासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया। तापर भंवर निवासी, तापर भंवर निवासी। सो मन त्रैलोक्य भयो है, यति सती सन्यासी। मोहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में लीन पियासी। मोहि सुनि सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, सुनि सुनियावत हासी। भीतर बैठे हुए भगवान को पहचानो। सासु को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। मात पिता की सेवा करी करे, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। संतन के सत्संग तीर्थ में मलिमलि दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। घर ही में तीर्थ बनैबे। तीर्थों में स्नान करते करते इतनी पवित्रता आनी चाहिए आपके कर्मों में, मन में, कि आपका घर भी तीर्थ हो जाए। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आपका जीवन मंगलकारी हो, आपका घर पावन हो,
सुहावन हो। आपके घर में किसी महान गुरु के चरण भी पहुंचे और आपके बच्चों को दिव्य संस्कार प्राप्त हो। अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल न जाना, अपने रिश्तों को खो न देना। सबके सामने शरबत आ रहा है, शरबत पियो, पी लो, संकोच न करो, ले लो एक एक गिलास। साहिब बंदे, ले लो, संकोच न करो, चुपके से पियो। जब पी लो तो पीते समय आंखें मूंद लो तो कोई नहीं देख रहा। साहिब बंदे, साहिब बंदे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहिब बंदे, साहिब बंदे। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अने बोले ते कैसक बनी है, अने बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना सुधारे। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। साहब कहते हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बिना बोले कैसे बनेगा। क्योंकि लोग, थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो, लोग शब्दों तक का सुधार नहीं करते, विवेक से लोग बोलते नहीं। शब्द बहुत बड़ी चीज है, शब्द की शक्ति को भी समझना। शब्दई मारा गिर परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीर को काज। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की शक्ति। व्यास गादी पर बैठकर कोई गुरु बोलता है, वह भी तो शब्द है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति शब्द ही बोल रहा है, और शब्द बोलने की कला ना हो तो शब्द से झगड़ा भी हो जाता है। बोलने की कला हो तो शब्द से सफलता भी मिलती है। बोलने का ढंग हो तो शब्दों की शक्ति से चुनाव भी जीता जाता है, और बोलने का अंदाज सही हो तो शब्द की सामर्थ्य से उन्नति भी होती है, विकास भी होता है। और बोलने का ढंग ना हो तो मारपीट भी होती है। बोलना, बोलते तो सब है। बचपन से ही बच्चा 2.5 साल की उम्र से बोलना सीख जाता है, लेकिन बुढ़ापे तक ये नहीं सीख पाता है कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, किसके साथ कैसा बोलना है। ये सीखते सीखते जिंदगी गुजर जाती है। जन्म होते ही बालक सुनना सीख जाता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए ये जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। सोचो, जन्म लेते ही बालक देखना सीख जाता है, देखता है सबकी तरफ ये कौन है, लेकिन क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये बात वो 100 साल की जिंदगी में सीख नहीं पाता है। बहुत कठिन है।
3 साल की उम्र में चलना सीख जाता है बालक, लेकिन किस राह पर चलना चाहिए, किस पथ पर चलना चाहिए, ये तो जिंदगी भर सीख नहीं पाता। इन पांवों से चल के मंदिर जाना चाहिए कि मदिरालय जाना चाहिए, वो मदिरालय पहुंच जाता है। सत्संग में जाना चाहिए कि वेश्यालय जाना चाहिए, वेश्यालय जा रहा है। पांव ने चलना तो सीख लिया, लेकिन किस मंजिल की ओर चलना है ये नहीं सीखा। ये सीखना है। बोलना तो सीख लिया, लेकिन ये नहीं सीखा कि गाली देना चाहिए कि भजन गाना चाहिए। कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहते, कभी शुद्ध बोलते ही नहीं। स्मरण करना भी सीख लिया है, दिमाग है, लेकिन क्या याद करना चाहिए, क्या भूल जाना चाहिए, ये नहीं सीख पाए। किसी ने अगर आपका अपमान कहीं किया है तो उसको भूल जाइए, और किसी ने आपका उपकार किया है उसको जिंदगी भर याद करके धन्यवाद देते रहिए। खाना पीना हम जन्म लेते ही सीख जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि दारू पीना चाहिए। बचपन में दूध पिया था, जवान हो गए तो दारू पीने लगे। दूध से जिंदगी शुरू हुई और दारू तक पहुंच गई, और मरते समय तक देखो क्या पिएंगे, कुछ और नया ढूंढेंगे, जहर पी लेंगे और क्या पिएंगे। कितने लोग जहर भी पीते, आत्महत्या करते हैं। बॉम्बे में एक साधु ने भी आत्महत्या किया। कितने अभिनेता आत्महत्या करते हैं, स्त्रियां भी आत्महत्या करती हैं। आत्महत्या, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोग ये सब बहुत क्रोधी होते हैं और खूब गलत काम करते हैं। जब फंस जाते तो आत्महत्या करते हैं और कहते हैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। मत मुंह दिखाओ, पीठ दिखाते घूमो, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। क्यों इतने नालायक कर्म किया? अरे तुम्हारा मन इतना हावी नहीं होना चाहिए कि मन तुमको गुलाम बना दे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता बेगम का होता है। जो बेगम को जीत लेता है वो बादशाह कहलाता है, और बेगम से जो हार जाता है वो गुलाम कहलाता है। आपके जीवन में भी बेगम कौन है? मन इंद्रियां बेगम है। जो मन इंद्रियों को जीत लेता है वो बादशाह है, और जो मन इंद्रियों से हार जाता है वो जिंदगी भर गुलाम बना रहता है, जिंदगी भर गुलाम बना रहता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए मन इंद्रियों को भी जीतो, इनको बस में करो। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, ओहो आदत जरा सुधार लो। ये देखो शोभा यात्रा, बस हो गया भजन। टीवी में शोभा यात्रा का दर्शन है, गुरु दर्शन यात्रा चल रही है। राजस्थान की है, जिला नागौर की है। अभी वहां सत्संग करके आया हूं। ये वहां की शोभा यात्रा बहुत बड़ी थी। महान संत नानक साहब ने प्रोग्राम किया था। पूरा तहसील के लोग जुड़े हुए थे धूमधाम के साथ। ये वहां की शोभा यात्रा का दर्शन हो रहा है। लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं ये कहाँ की है।
ये वहां की है। अपने छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजना बनाना पड़ेगा। कलश यात्रा के साथ में गुरु दर्शन शोभा यात्रा, ग्राम यात्रा होना चाहिए पूरे गांव में। और गुरु टाइम पर आ जाए तब होगी। गुरु 9 बजे रात को आ रहा, वहां क्या शोभा यात्रा? ये मेरे को भी सावधान होना पड़ेगा, मेरा ही गड़बड़ काम है। टाइम पर आ जाऊं तो गांव गांव में ग्राम दर्शन यात्रा, ग्राम शोभा यात्रा, गुरु की दर्शन यात्रा और कलश यात्रा निकल सकती है। उससे जन जन में प्रेम बढ़ता है। जिसके जिसके द्वार पर यात्रा पहुंचती है, कलश यात्रा में सम्मिलित होने से जीवन की यात्रा सुखद हो जाती है। जीवन की यात्रा सुखद हो जाती है। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। जो महिलाएं कलश अपने सिर पर लेकर चलती है शोभा यात्रा में, उनके जीवन के कलेश कम हो जाते हैं। यह ऐसे साधारण यात्रा नहीं है। कलेश कम करने के लिए कलश यात्रा में शामिल होना चाहिए। हाथों से कर्म करना तो सीख गए हो, बचपन से हाथ हिलाना डुलाना सीख गए, लेकिन क्या कर्म करना चाहिए, कहाँ हाथों को रोकना चाहिए और कहाँ हाथों को आगे बढ़ाना चाहिए। जन्म से आपकी माइक की आवाज कृपया बंद हो जाती है, डिस्टर्ब देख लीजिए। हम एक और माइक रखते हैं, गड़बड़ा जाए तो भीम की गदा रखते हैं। साहिब बंद की देखो है दमदार की, इसमें दम है। ये भीम की गदा है, ये दोनों अर्जुन के बाण हैं, ये कर्ण का बाण है। साहिब बंद की साहिब बंदी। हाथों से कौन सा कर्म करना है, ये विवेक कहां से मिलेगा? हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता है, लेकिन कुछ लोगों का कर्म, उनका ही कर्म उनके लिए ही बंधन बन जाता है। उनका ही कर्म उनके लिए दुख बन जाता है। उनका ही कर्म उनके भाग्य को बिगाड़ता है। उनका ही कर्म उनको बहुत कष्ट देता है। इसलिए कर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कर्म करना चाहिए ये समझना बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग जिनका विवेक जागृत हो गया, उनका कर्म याद रखना उन्हीं को सुख देता है, पड़ोसियों को भी सुख देता है। और उनका कर्म पूरे परिवार को सुख देता है, देश को सुख देता है। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मे प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही निर्हरि पावति नाहि।
कर्म का कितना बड़ा प्रभाव है। सकल पदार्थ संसार में है, लेकिन जो कर्महीन है वो नहीं पाते। चौपाई में ये नहीं लिखा कि जो भाग्यहीन है वो नहीं पाता, कर्महीन, क्योंकि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। याद रखना, कुछ लोग कहते हैं भाग्य बड़ा है, भाग्य नहीं बड़ा है, क्योंकि कर्म के गर्भ से भाग्य का जन्म होता है, कर्म की कलम से भाग्य लिखा जाता है, कर्म की कुदाल से भाग्य की खेती होती है, कर्म के बादलों से ही भाग्य का पानी बरसता है, कर्म के बादलों से ही भाग्य बरसता है। भाग्य बड़ा नहीं है। तुम्हारे भाग्य की रचना भगवान नहीं करता है, तुम्हारे भाग्य की रचना तुम्हारे कर्म करते हैं। और कर्म केवल हाथों से नहीं होते हैं, आपकी वाणी से भी आपका भाग्य रचित होता है। आपकी श्रवण से, आपकी दर्शन से, आपकी वाणी से, आपकी कर्मों से, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजों से मिक्स होकर के आपके भाग्य की रचना होती है। इसलिए भाग्य, ये मत सोचना केवल कर्म से होता है। गलत सोचोगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा।